नमस्कार दोस्तों, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कहीं आना जाना, खाना पीना, घूमना फिरना या और भी बहुत कुछ, तो हमारे मन में ये बात आती है कि यह शकुन है या अपशगुन। तो हम आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। 1. बिजली का गरजना। ऐसा प्रस्तावित किया जाता है कि जब बिजली कड़के तो फौरन बिस्तर पर चढ़ जाना चाहिए और चादर से सिर को ढक लेना चाहिए। ये भी माना जाता है कि तूफान के समय फौरन अपने बिस्तरे को कमरे के बीचों बीच कर लिया जाए और कोई सुखद गीत गाया जाए तो मकान पर यदि बिजली गिरेगी भी तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिजली का कड़कना मृत्यु का संकेत होता है और यह उस साल के किसी भी दिन हो सकती है। यदि नए साल के पहले ही रविवार को बिजली कड़कती है तो माना जाता है कि शाही परिवार में से कोई व्यक्ति मरेगा या उस समाज का कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति। 2. हवाई जहाज। आधुनिक हवाई जहाजों के चालक 2 शब्द बोलने से बहुत डरते हैं। उड़ान भरने से पहले वे क्रैश, विध्वंस या प्रेंग शब्द बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि माना जाता है कि एक क्रैश होगा तो साथ साथ 2 क्रैश और होंगे। बहुत से चालक और उनके सहयोगी कुछ टोने टोटके मानते हैं, जैसे पूरे संसार में हवाई जहाज के चालक फूल। वायुसेना का चालक दल ये मानता है कि जिस लकड़ी को छूकर सौभाग्य की इच्छा की जाए वह जीवित पेड़ की लकड़ी होनी चाहिए, मेज की या कुर्सी की लकड़ी नहीं, क्योंकि ये मृत होती हैं। इसलिए इनको छूकर कसम खाना शकुन नहीं माना जा सकता है। वायुयान के चालक जब जहाज से जमीन पर उतरते हैं तो अपनी जेबों का सामान जमीन पर खाली कर देते हैं। इसे एक प्रकार की बलि माना जाता है। 3. एप्रन। एप्रन से अनेक धारणा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पहले लगभग सभी औरतें सुबह से शाम तक इसे पहनती थीं। इंग्लैंड में अनजाने ही महिलाएं इसे धारण कर लेती हैं और यदि इसे पहनने के बाद कोई छोटी मोटी घटना घटे तो उसका इलाज यह मानती हैं कि इसे उलट दिया जाए। एप्रन अचानक यदि गिर जाए तो बुरा शकुन जाना जाता है, लेकिन कुछ स्थानों पर एप्रन का गिरना शीघ्र ही बच्चे की प्राप्ति का संकेत होता है। यूरोप में अगर एप्रन लड़कियों के शरीर पर से लुढ़क जाए तो माना जाता है कि उनका प्रेमी उस समय उनके विषय में सोच रहा है। कुछ देशों में यदि कोई पुरुष किसी लड़की के एप्रन से हाथ पोंछ ले तो माना जाता है कि उस लड़की से उसे गहरा प्रेम हो जाएगा। यदि किसी लड़की की सगाई हो चुकी हो तो उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने होने वाले पति को एप्रन से हाथ न पोंछने दे। ऐसा करने से दोनों में झगड़ा हो सकता। इसका तर्क ये है कि स्त्री और पुरुष के एप्रन में से उनके पसीने की गंध आती है और यही उनके आपसी आकर्षण को निर्धारित करती है। स्वाभाविक तौर पर स्त्री के एप्रन में से उसके पसीने की गंध आती है। 4. झाड़ू। झाड़ू के विषय में सबसे अधिक धारणा प्रचलित यह है कि जादूगरनियां इसका प्रयोग करती हैं, लेकिन यह विश्वास गलत सिद्ध हो गया है, क्योंकि जादूगरनियां नशीले पदार्थों से जादू टोना करती हैं। रोजाना के इस्तेमाल में लोग बहुत से देशों में ऐसा मानते हैं कि नई झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है और यह माना जाता है कि इससे मित्रता टूट जाएंगी। यूरोप के देशों में ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि यदि कोई लड़की झाड़ू के ऊपर पैर रखकर निकल जाए तो वह शादी से पहले ही गर्भवती हो सकती है। नए घर में पुरानी झाड़ू लेकर नहीं जाना चाहिए, इससे पुराने दुर्भाग्य नए घर में प्रवेश कर जाएगा। ऐसा भी माना जाता है यदि कोई बच्चा झाड़ू उठा ले और बिना सोचे समझे लगाना शुरू कर दे तो मानना चाहिए कि अनवांछित मेहमान आने वाले हैं। अफ्रीका में किसी को झाड़ू से मारना अपशकुन माना जाता है और इसका निदान ये है कि झाड़ू छीनकर मारने वाले को 7 बार झाड़ू मारे। यदि किसी औरत के साथ ऐसा हो तो यह आशंका की जा सकती है कि वह अपने पति को खो देगी और महिलाओं के लिए इसका कोई निदान भी नहीं है। 5. बाल्टी। सुबह घर से निकलते हुए यदि तरल पदार्थ से भरी हुई बाल्टी रास्ते में मिले तो शुभ होता है, पर यदि बाल्टी खाली हो तो दिन खराब बीतता है। 6. बटन। यदि अनजाने में कमीज, कोट या किसी और कपड़े के बटन आप गलत लगा लें तो यह अपशकुन का अद्योतक है। इसका निदान यही है कि आप कपड़ा उतार दें और दोबारा पहने, सही बटन लगाकर। रास्ते चलते हुए यदि कोई बटन आपको मिलता है तो इसका अर्थ यह है कि कोई नया दोस्त बनने वाला है। 8. मोमबत्ती। सारी दुनिया में मोमबत्तियों से संबंधित बहुत धारणा हैं। इनमें सबसे प्राचीन ये है कि मोमबत्ती भविष्य बताती है। जैसे यदि मोमबत्ती जल न रही हो तो समझो कि तूफान आने वाला है। यदि मोमबत्ती की लौ कांपती हो तो मानना चाहिए कि आने वाले समय में मौसम खराब होगा। मोमबत्ती की लौ का फड़फड़ाना पास बैठे आदमी की मृत्यु का संकेत होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि किसी के जन्म, विवाह और मृत्यु के समय मोमबत्ती अवश्य जलानी चाहिए, जिससे कि दुरात्माएं दूर रह सकें। यदि मोमबत्ती बहुत चमकदार होकर जल रही हो तो माना जाता है कि सामने बैठे व्यक्ति को कोई पत्र प्राप्त होना होगा, लेकिन इन दिनों इसका अर्थ कुछ अजनबियों के आने का संकेत माना जाता है।
फ्रांस और जर्मनी में विश्वास किया जाता है कि केवल अविवाहित लड़कियां ही इतनी पवित्र होती हैं कि बुझती हुई मोमबत्ती को फूंक मारकर दोबारा से जला सकती हैं। मोमबत्ती को आग से जलाना व्यक्ति को धनी होने से रोकता है। यदि अचानक ठोकर लगने से मोमबत्ती बुझ जाए तो माना जाता है कि ये उस व्यक्ति के विवाह का संकेत है। 8. सिगरेट। माचिस की एक तिल्ली से 3 सिगरेट जलाना अशुभ माना जाता है। यह शायद युद्ध के समय पैदा हुआ अंधविश्वास है, क्योंकि एक तिल्ली जलाने पर दुश्मन की नज़र उस सिपाही पर नहीं पड़ेगी, लेकिन 2 सिगरेट उसी तिल्ली से जलाने पर शत्रु को वहां उनके होने का संदेह हो जाएगा कि यहाँ शत्रु के सिपाही हैं। जो लोग अपने जीवन का मूल्य समझते हैं वह ऐसी गलती नहीं करते। 9. घड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ऐसा माना जाता है कि यदि घड़ी अचानक रुक जाए तो किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसलिए गांव में घड़ी को दादा की घड़ी कहकर मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि घड़ी चाबी देते देते रुक जाए तो उसी समय घर के उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है जो बीमार होता है। घड़ियों को मृत व्यक्ति की दाह क्रिया से पहले दोबारा चालू नहीं करना चाहिए। ये भी माना जाता है कि यदि शहर की घड़ी अचानक बंद हो जाए तो आसपास कहीं आग लगती है या विवाह के उत्सव के समय किसी की मृत्यु होती है। 10. कोयला। कोयला क्योंकि अग्नि का प्रतीक होता है, इसलिए शुभ माना जाता है। पुष्ट दर पुष्ट लोग इसके छोटे छोटे टुकड़े जेब में डाले रहते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर रहे। नववर्ष के पहले दिन इस पर पहला कदम रखकर चलना शुभ होता है। कभी कभी कोयले के टुकड़े को क्रिसमस के दिन भेंट के तौर पर दिया जाता है, जिससे लेने वाला आग जलाता है और कोई इच्छा करता है। माना जाता है कि ये इच्छा पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि मिला हुआ कोयला तभी भाग्यशाली होता है जब आप उसे बाएं कंधे की तरफ से पीछे फेंक दें और स्वयं पीछे न देखें। समुद्र किनारे के क्षेत्रों में इस प्रकार मिला कोयला समुद्र के पानी में धोया जाता है और किसी नाविक को दे दिया जाता है। इसे जेब में रखने से नाविक डूबने से बच जाता है। 11. सिक्का। ऐसा माना जाता है कि सिक्कों में विशिष्ट शक्तियां होती हैं, खासतौर से ऐसे सिक्के जो मंदिरों में पूजा के तौर पर दिए जाते हैं। इन सिक्कों में से 2 या 3 को यदि तत्काल उस व्यक्ति को दिया जाए जो गठिया से पीड़ित है और वह व्यक्ति जिस जगह दर्द हो वहां की मालिश इन सिक्कों से कर ले तो तत्काल असर होता है।